हेलो, वेलकम बैक टू आवर क्लास मैथ एंड साइंस। मेरा नाम है गोविंद कुमार। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करा चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 5 नंबर चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी रेशनल नंबर n। अब आता है किसी भी नंबर का जीरो अगर एंड विथ जीरो हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर जैसे 10 करते हैं। इससे क्लियर समझ में आएगा कि जीरो रहेगा तो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर होगा। 2, 5, 100 कीजिएगा तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। इससे क्लियर समझ में आ रहा कि अगर आपको किसी भी नंबर का एंड जीरो है तो उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन दिया 6 टू द पावर n। सिक्स टू दी पावर n, ठीक है। बोला है कि 6 के पावर n है, मतलब उस पर आप 1 पुट करिए, 2 पर कुछ भी पुट करिए तो क्या उसका n पॉइंट n का जो नंबर वो जीरो होगा। जब भी हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2 एंड 3 आ रहा, ठीक है। 2 एंड 3 आ रहा। हमको प्राइम फैक्टर लास्ट में जीरो रहने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 तो आ रहा लेकिन 5 नहीं है, तो इससे क्लियर हो जाता है 6 टू दी पावर, क्वेश्चन है 6 टू दी पावर with zero if 2 and 5 of the prime factor 6 to the power n will the by 2 and 5 6। since 2 आया लेकिन 5 नहीं है तो 5 is not a prime factor of 6, ठीक है। तो hence 6 to the power n cannot end with 0, ठीक, क्लियर। टू एंड 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। बोला है 6 क्या, 6 टू दी पावर n प्राइम फैक्टर प्रति 6 टू दी पावर n कैन एंड विद डिजिट ओ। ये होगा कब होगा, किसी भी नंबर का लास्ट में जीरो हो तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 6 का प्राइम फैक्टर के 2, 3, 2 आया लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब 6 will end with O if 2 and 5 of the prime factor of 6। Since 5 is not a prime factor of 6, here 6 cannot end with 0। सिक्स नंबर एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 in plus 5 are कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर सबसे पहले होता क्या, कंपोजिट नंबर यहां करते हैं प्राइम नंबर, इससे क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले कंपोजिट नंबर, क्वेश्चन में जैसे जैसे जो जो पॉइंट आएगा वो क्लियर करते जाएगा। कंपोजिट नंबर बोला तो कंपोजिट नंबर क्या होता है,
सबसे पहले जानते हैं प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर का क्या होता है कहानी कि इसको 1 से डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 3 नंबर। 3 नंबर भी देखते हैं 1 से जाएगा और सिर्फ 3 से जाएगा, तो ये प्राइम नंबर आता है। 4 4 होगा कॉम्पोजिट नंबर। क्यों होगा? 4 का डिवाइड करेंगे 1 बार में भी जाएगा, 2 बार भी जाएगा और 4 बार में जाएगा। यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा हो तो कंपोजिट नंबर, 2 रहे तो प्राइम, 2 से ज्यादा हो कंपोजिट नंबर। 5 का इसी तरह हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर में आएगा क्योंकि 1 और 5 से जा रहा। उसके बाद आता है 6 का हो जाएगा 1 2 3 6, ये 4 नंबर से, यानी ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियर? प्राइम नंबर 2 नंबर रहेगा 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा रहेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। पहला देख लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहां से 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 13, ये हो गया 77 प्लस 1 इज 78। 78 है तो 13 है 78 है, 78 का और हो जाएगा 78 को तोड़ेंगे 2 से कट जाएगा, फिर से 3 से कट जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 2 नंबर से ज्यादा कटेगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें क्या आ जाएगा 5 कम आ जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 5 6 24 24 6 जा 24 6 जा 4 हो गया 144 24 44 7 28 का 8 2 7 28 2 30 का 0 7 1 जा 7 3 0 प्लस 1 इंटू 1009। ये क्लियर हो गया। अब हमको बताना है, इसको डिनोट कर देते हैं x2। आपको हमको बताना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। हम कॉम्पोजिट नंबर क्या बोले थे कि जब भी कोई नंबर 2 नंबर यानी 1 और इट सेल्स में कटे तो वो प्राइम नंबर, उसके बाद 1 2 नंबर से ज्यादा अगर से कटने लगे तो वो कंपोजिट नंबर। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 नंबर तो ऑलरेडी है, यहाँ भी अगर मान लें तो 1 भी ले लेंगे तो 1 से भी कटेगा, ये भी लेंगे तो 1 से ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब hence x1 and x2 are composite number। सिंपल सी, कोई भी 2 नंबर अगर 2 नंबर से कटे कोई नंबर खुद से या 1 से तो वो हो गया प्राइम नंबर, और 2 नंबर से ज्यादा वो कटे तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियर? Seven number, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब बोला एक फील्ड है, फिर कहीं से भी यहां से सोनिया स्टार्ट कर रही है, यहां से स्टार्ट की यहां आने में उसको टोटल लग जा रहा है 18 मिनट्स।
फिर यहां से रवि स्टार्ट किया, ये भी एक राउंड इसको करने में आ जा रहा 12 मिनट। बोल रहा अगर दोनों साथ में स्टार्ट करेगा सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से, दोनों एक साथ यही से स्टार्ट करेगा, सेम पॉइंट से स्टार्ट करेगा, सेम टाइम में स्टार्ट करे, तो वो कब एक साथ था? सिंपल सी बात, एलसीएम निकाल दीजिए। सोनिया 18 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18 एंड 12 इक्वल टू हो जाएगा 18 12 का एलसीएम 36, 12 18, 2 से जाएगा 6 9, 3 से जाएगा 2 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 6 18 36 हो गया। क्या लिख देना एंड क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन, दे विल मीट अगेन एट starting point 36 minute, point after 36 मिनट। क्लियर? बोला है एक सर्कुलर फील्ड है, सोनिया उसी फील्ड को कवर करने में 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लगेगा। तो बोला दोनों अगर एक साथ एक टाइम पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें तो दोनों कितने मिनट बाद मिलता है? दोनों 36 मिनट बाद मिलेगा। ठीक है, आज का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 1.1 हो गया 1.2 कराएंगे। ठीक है, अगर ये चैप्टर 1 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आरएस अग्रवाल कंप्लीट कराएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कराएंगे।